हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे SVPO मेंस क्वांट सेक्शन के साथ। और अभी दिन पड़े हैं, प्रोबेबली 10 से 12 दिन पड़े हैं SVPO मेंस के लिए, और हम क्वांट सेक्शन से शुरू करेंगे। इस सेट में आज फर्स्ट सेट करेंगे, ठीक है। और इस सेट में 2 DI, ठीक है, एंड 8 से 10 मिक्स क्वेश्चन, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चन। सो फर्स्ट सेट के साथ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Primary school chain has 3 different campuses in Kolkata. Name A, B, and C. Also, each campus has 2 different segments for students: pre-primary and primary segment. Okay, so children of age 1 year to 4 year are considered as pre-primary, and once a child attains the age of 5 years, he or she is sent to the primary segment school. The maximum capacity of pre-primary section of campus A, B, and C is 10, 20, and 30 years. ठीक है, तो the following bar graph shows the average of children in pre-primary segment in campus A, B, and C in all these years 18, 19, and 20. Also, it is known that the primary section were all full at the time mentioned, and only 1 year old children are allowed to get admission in these schools. No child left or joined in the school in the middle of year. पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 स्कूल है ABC, ठीक है ना। ईच स्कूल हैज़ 2 सेगमेंट, ठीक है ना, डिफरेंट सेगमेंट, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी। जो हमारी बात चल रही है बार ग्राफ में वो है प्री प्राइमरी की, ठीक है। जो हमारी बात है प्री प्राइमरी, जिसमें 1 ईयर से लेकर 4 ईयर तक के स्टूडेंट्स एडमिट हैं, ठीक है। और इसमें 3 सेक्शन है A, B एंड C, ठीक है। और A, B एंड C में टोटल सीट्स कितनी है? B एंड C में 10, 20 एंड 30। ओनली 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट, 30 स्टूडेंट्स will get admitted in these sections, campus. तो और ये हमारे जो बार ग्राफ है वो क्या शो करता है? एवरेज ऑफ ABC स्कूल्स। तो हमारे पास जो है, हम फर्स्ट हमारी एवरेज के साथ एज निकालेंगे सभी बच्चों की, ठीक है। तो ये एज है, ठीक है ना। हमारे पास टोटल सीट A में कितनी है? 10। तो फर्स्ट A में करेंगे मल्टीप्लाई 3 से। हमारे पास 2018 में एज कितनी आ गई? टोटल 30। और 2019 में हमारी एज कितनी आएगी? 2.4 है। 2.4 इंटू 10 इज 24। और जहाँ पर हमारे पास 2.2 इज 22। ओके, सो सेम गोज फॉर बी। बी में हमारे पास सीट्स कितनी है? 20, और 20 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 40। 2.6 to 20 is 52, and then 2.8 is 56। सेम हम करेंगे सी के साथ। सी में हमारे पास है सीट्स 30, और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2.1 से। 2.1 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 63। 2.1 इंटू 30 is 63। ओके, एंड सेम गोज विद द 19। 2.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 को, आ जाए हमारे पास 81।
एंड देन 2.9 से हम 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 87। ठीक है, ये तो हमारे पास निकल गई टोटल एज। ठीक है, ए बी एंड सी कैंपस की। जो बात है हमारे पास क्या है, 1 साल 2 साल 3 साल और 4 साल के बच्चे की एडमिशन होती है स्कूल्स में। तो एक चीज़ समझिए, जैसे कि अभी जो बच्चा 1 साल का है, ठीक है ना, मतलब कि कैसे करेंगे हम, 2018 2019 2020, ठीक है ना। अभी जो बच्चा, मान लो कि ये 1 साल का जो स्टूडेंट है वो है पी, ठीक है ना, वो भी पी है 1 साल का, ठीक है ना। वही पी 2019 में हो जाएगा 2 साल का, वही पी 2020 में हो जाएगा 3 साल का, ठीक है ना। ये बात समझिए, और इसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए बी सी 2018 2019 एंड 2020। और 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 के बच्चे और 4 के, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे इसी मेथड से, ठीक है ना। अभी ए में रखते हैं हम पी क्यू आर एंड एस। 1 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो पी। अभी वही पी 2019 में कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पी क्यू आर एंड एस। एस क्या होगा, न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जो हमारे पास होगा न्यू स्टूडेंट घूम के आएंगे, ठीक है ना। सेम गोज फॉर आर एस पी एंड क्यू। ओके फाइन। सेम यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी सी, ठीक है ना, ए बी सी डी। यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारे पास ए बी सी ए बी सी एंड डी एंड हियर। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ठीक है, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू। फाइन, हमारे पास ये डाटा आ गया। अभी अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो हमने पहले टोटल एज फाइंड की थी उसके साथ ही हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे है हमारे पास ए की 2018 में, ठीक है ना, ए की टोटल एज कितनी थी हमारे पास 30। और यहाँ पे ए की 2018 में कितनी एज है टोटल, 1p प्लस 2q प्लस 3r प्लस 4s इज इक्वल टू टोटल 30, ठीक है। सेम 2019, ठीक है ना, ये तो हमारा 2018। 2019 में क्या है, 1s प्लस 2p प्लस 3q प्लस 4r इज इक्वल टू 24। आगे हम करेंगे सॉल्व इसके 2020 का। 1r प्लस 2s प्लस 3p प्लस 4q इज इक्वल टू 22। और हाँ, जैसे क्वेश्चन में कहा था कि टोटल सीट्स विल बी 10, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, टोटल सीट्स मतलब p प्लस क्यू प्लस r प्लस s इज इक्वल टू 10। जो इनका टोटल होगा सम, वो कितना होगा, 10 के बराबर, ठीक है। तो अभी हम 1 2 3 एंड 4 सब्स्टिट्यूट मेथड के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पार्ट को हम स्किप करेंगे। तो ठीक है, हमारे पास आ जाएगी पी क्यू आर एस की वैल्यूज। पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, इसकी 2, इसकी 3 एंड 4। सेम गोज फॉर ए बी
C and D, 8, 6, 4 and 2। उसके बाद सेम हमारा जो होगा X, Y, Z एंड W। इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 9, 12, 6 एंड 3। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है ना, हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन को स्किप किया जो कि है हमारे पास सॉल्विंग इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूट मेथड और एनीथिंग। ठीक है ना, वी हैव 3 or 4 मेथड्स टू सॉल्व दिस इक्वेशन। ओके, सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 2 years in प्री प्राइमरी सेक्शन इन बी इन 2018 and the children aged 4 year in pre-primary section of campus C in 2020। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन 2018 में बी कैंपस के 2 year old। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 year old दे रहा था 2018 में बी सेक्शन के 2 year old जो हमारे पास है बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? 6 year old। ठीक है, 6, what is the total number of children of 6 children and plus children of 4 year in pre-primary section in C 2020। C ये रहा 2020 और C में 4 year old क्या है? Y, और Y की वैल्यू क्या है हमारे पास? 12। यहाँ पे आएगा 12 और 6 + 12 हमारे पास कितना आएगा आंसर? 18। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है ना, सेम इसके साथ ये वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, चेक कर लेना दिस एंड फाइनल। ठीक है ना, 3 to 4 क्वेश्चंस। ठीक है ना, फॉर ईच BI। थोड़ी सी ट्रिकी थी। ठीक है ना, बट इसको अगर समझेंगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। ठीक है ना, जो हमने स्किप किया है सब्स्टिट्यूट किया, सॉरी सॉल्व करने के लिए इक्वेशन को। ठीक है ना, बाकी सब इसमें क्या है? नॉर्मल है।